सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु पुरोहित पूछ रहे हैं, पिछले 2 माह से पुणे में 70 साल पुराने एचएनडी जैन हॉस्टल और परिसर में स्थित जिनालय को बचाने का आंदोलन जारी है। ट्रस्ट के संविधान में उसे बेचने का कोई प्रावधान न होने के बावजूद इसे बेच दिया। इसके विरुद्ध पुणे जैन समाज ने 17 अक्टूबर को विशाल मोर्चा निकाला और जैसा विजय कुमारी जैन बता रहे हैं 25,000 से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए। पुणे जैन समाज और समस्त महाराष्ट्र समाज आपसे विनम्र प्रार्थना करती है कि आपके माध्यम से यह आंदोलन पूरे देश और विश्व में किस प्रकार से आगे फैले। नमोस्तु महाराज। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी अपनी राय प्रकट की थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने पवित्र उद्देश्य से प्रेरित होकर उस एचएनडी की स्थापना की गई, 70 वर्षों से जो सुचारू चल रहा है, आज कतिपय लोग अपने निजी स्वार्थ लिप्सा से ग्रसित होकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज को जागरूकता के साथ आगे आना चाहिए। जिनके हाथ में ट्रस्ट है या जो ट्रस्टी है, उनका मतलब ये नहीं कि वो उसके मालिक हो गए। ट्रस्टी तो उसके केवल कस्टोडियन हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वे उसको संभाल करके रखे, उसे सुरक्षित और संरक्षित रखे। उन्हें बेचने का हक नहीं है। अगर इस तरह का विक्रय है तो उस संस्था के संस्थापकों की मूल भावना के सर्वथा विरुद्ध है और ये महापाप का कारण है। न ये धर्म शास्त्र की दृष्टि से उचित है और न ही व्यवहारिक दृष्टि से कतई उचित है। इससे समाज को जागरूक होना चाहिए। जैसा आपने बताया कि वो सार्वजनिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है और विक्रय का अधिकार नहीं है, फिर भी लोग इस तरह की मिली भगत करके कोई इस तरह का कुचक रख रहे हैं, तो पूरे देश की समाज को इसका प्रतिवाद करना चाहिए। हालांकि अभी पूरे देश में आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुणे के लोग आंदोलित है, उन्हें अपना पूरा मोरल सपोर्ट देना चाहिए। उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए। और अभी प्रथम चरण में सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के प्रति भी इसका ध्यान कि भारत सरकार का भी इस प्रसंग के ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये तभी हम बचा पाएंगे। और यदि हमने इसे अनदेखा कर दिया तब एक संस्था न जाने कितनी चालू हो जाएगी। आज बहुत सारे ट्रस्टों का ये हाल है। संस्थापकों ने बहुत उच्च भावना के साथ उन्हें स्थापित किया, आज उनका मूल्य बढ़ गया तो ट्रस्टियों के नीयत खराब हो सकती है। हो नहीं, ये बात नहीं कह सकता हो ही, लेकिन हो सकती है। लेकिन इस प्रकरण से हम अगर सीख ले और एक अभियान छेड़ दें तो कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर पाएगा। हिम्मत नहीं कर पाएगा और हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। भाई, आप कस्टोडियन हो, आप मालिक थोड़ी हो, आप कैसे कर सकते हैं काम? जिस उद्देश्य और प्रयोजन के लिए उसे दिया गया, आप उसी प्रयोजन से वो काम करें। कदाचित जैसा मैंने कहा था कि आज वो बहुत घनी अवस्था में है, उसकी वैल्यू बहुत है, आप उसको कुछ करते हैं तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ सोचे तो एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन इस तरह का कृत्य कतई उचित नहीं है। समाज को इस पर विरोध करना चाहिए। धूम धड़का यहाँ वहाँ की बातें, बस गड़बा धड़बा ये वो, बस नाच लो तुम तो। अब संस्कार कहाँ रहे? पहले आपने सुना होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, कि देखो आपके यहाँ पर जब शादी होती थी तो भोजन बनाने वाली कौन होती थी? घर के बाहर के? घर के। आज कौन होता है? अच्छा, जब नाचने वाले होते थे वो कौन होते थे? घर के बाहर के? कहाँ के? घर के बाहर के। और आज कौन होता है नाचने वाला और भोजन बनाने वाला कौन होता है? तुम्हारे नाचने वाली बन गए आज।
घर रहा कहाँ? कहाँ मर्यादाएं रह गई? कहाँ गई वो संस्कार? कहाँ गई तुम्हारी सभ्यता? कहाँ गई वो संस्कृति? आज तुम देखो, तुम्हारे बच्चे पूरे मुंह उगाड़ करके पूरा शरीर खुला बदन घूम रहे हैं। आज भी मैं उस मुसलमान समाज की तारीफ करूंगा, आज की उनकी भी बेटियां महिलाएं सब मर्यादे में, और तुम्हारी सब बेमर्यादा हो गई। हुई कि नहीं बोलो? इतनी सारी उनके सामने भी तो सभ्यता बदली है, संस्कार बदले, सब कुछ भी। बेबी आज भी बुर्का में तुम्हें मिलेंगी जितनी हैं, सोचना विचार करना। वे सलवार सूट में मिलेंगी। मुझे बता देना 2-4 मुस्लिम की लड़की ऐसे तुम्हारे नगर में जो आधा पेंट पहन करके और आधा ब्लाउज पहन करके बाजार में घूम रही हो, दिखा दो एक भी मुझे। क्यों? उनके संस्कार अपनी जगह है, और तुम्हारे संस्कार साहब तुमने अर्थी बांध करके उसकी अर्थी निकाल दी है, दाह संस्कार कर दिया। किसका? संस्कारों का। तो ये जो संस्कार की बात आ रही है, तो ये आते हैं नाम कर्म के संस्कार, फिर बहिर्यान संस्कार आते हैं, अन्नप्राशन संस्कार आते हैं, निषद्या संस्कार आते हैं। समय बहुत हो गया इसलिए आज नहीं, आप लोग लेट आते हैं, कोई बात नहीं, कल थोड़े जल्दी आ जाना और हम जल्दी प्रवचन छोड़ दें जिससे तुम्हें प्रवचन मिल जाए। महाराज अभी क्या रखा? अभी तो अब आपको और शीतकालीन वाचना करना है, सो हम सुन लेंगे। सो भैया तुम 4 महीने में नहीं सुन पाए तो शीतकालीन वाचना में क्या सुन पाओगे? मुझे ये बताओ, कितने लोग हैं जो 4 महीने प्रवचन सुनने आए हैं यहाँ के वहां, यहाँ के वहां, वहां के वहां की बात नहीं कर रही। ये सब मोहल्ले के कितने लोग वहां गए प्रवचन सुनने? जरा विचार करना है। अब उस मोहल्ले के कितने आ गए यहां? ये किसका परिणाम है कि 50% से ज्यादा यहाँ उस मोहल्ले के जो 4 महीने तुमने सुना है उसके संस्कार यहाँ अभी जीवित है। पर हम जब जाएंगे तो सब मर जाएंगे, मरने मत देना, ये संस्कार को जीवित रखना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।